हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए सिंहासन बत्तीसी की अगली कहानी लेकर आई हूँ, जो तीसरी पुतली चंद्रकला ने सुनाई थी। कहानी इस प्रकार है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर बहस ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता है कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका ही नहीं होती है। उनके विवाद ने इतना बड़ा रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और पेचीदा हो गया था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते थे जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव का रूप बनाकर विक्रमादित्य के पास चल पड़े। विक्रम के पास आकर उन्होंने अपने झगड़े की बात रखी। विक्रमादित्य को तुरंत कुछ समाधान सूझा ही नहीं। उन्होंने दोनों को 6 महीने की टाइम दिया, मोहलत दी, और उनसे कहा 6 महीने के बाद आना। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य भी काफी सोचने लगे, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच भेष बनाकर घूमना शुरू कर दिया। काफी घूमने के बाद जब भी कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय किया। काफी भटकने के बाद जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी, जो कोई काम दूसरा नहीं कर सकता वे उनको करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लाद कर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से जा रहा था। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूरी पर गया और भयानक तूफान आने लगा। जहाज पर सवार लोगों में भय एकदम दौड़ गया, एकदम डर बैठ गया। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया, वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए न उठा। अब व्यापारी को यह याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जब कोई भी काम नहीं कर सकेगा तो वो काम वो कर देंगे। उसने विक्रमादित्य से लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया, लेकिन लंगर उठते ही जहाज इतनी तेजी से बढ़ा कि विक्रमादित्य टापू पर ही छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। द्वीप पर घूमते घूमते आगे निकल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी हुई थी, जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य के साथ होगा। वे चलते चलते महल तक पहुंचे। राजकुमारी ने उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों के साथ अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहाँ डेरा डाला, वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हो गई। सन्यासी ने उन्हें एक माला दी और एक छड़ी दे दी। उस माला की दो विशेषताएं थीं। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था, और गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने से पहले कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रमादित्य अपने राज्य लौट आए। एक दिन बगीचे में ठहरकर संग आए हुए जो भी सेवक थे उन्हें वापस भेज दिया और अपनी पत्नी को एक संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे, उनकी विप्रता को दूर करेंगे। विक्रम एकदम पसीज गए यह सब सुनकर।
उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को और छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हो गए और विक्रमादित्य का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रमादित्य राजदरबार में पहुंच गए और अपने कार्य में व्यस्त हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ और भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रम ने उन्हें बताया कि वे एक दूसरे के लिए पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी और उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।